जी, हाँ जी भैया। आपने जो फोटो भेजा है, हाँ हाँ। ये जूम करके देखा मैंने, ये तो हाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब। अरे, इसमें यदि ये अंदर रहेगा तो कितने तरह के कीटाणु पैदा होंगे बताइए। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ भाई हाँ पेट में दर्द नहीं होगा क्या? अब ये बताइए, ये लोग हाँ सोनोग्राफी करके क्या चेक करेंगे? ब्लड में क्या जांच करते हैं ब्लड की? ये ये हाँ यदि हाँ लैब पे ले जाएंगे तो इसमें तो पोषक तत्व तो बिल्कुल नहीं है, पूरा टॉक्सिन भरा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। बताइए, कितना खतरनाक वही। निकला। ये हर बार निकल रहा है क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी अभी जब इसने किया ना, तो नाभि ऐसा बिठाने के निकला नहीं बाद, तो। नाभि हाँ, बिठाने के नाभि बाद। बिठाने के बाद। हाँ, नहीं तो है ना, पहले कैसा निकल रहा था भैया, जैसे काली काली लेटरिन और ऊपर थोड़ा सा ऐसा तेल तेल जैसा निकलता है ना। और ये क्या हमेशा। निकला, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना सारा कचरा। हाँ, ये तो समझा ही नहीं, उसमें है ना ऐसे क्लॉट आते हैं ना, क्लॉट। हाँ क्लॉट जैसे भी है थोड़े थोड़े। हाँ, तो क्लॉट हैं उसमें बहुत सारा, बहुत खतरनाक है ये तो पता नहीं। अब ये वो। इतना सारा ये सड़ रहा है पेट में, तभी तो ये पेट फूला हुआ है, पेट भरा हुआ है पूरा। अब ये हाँ लेटरिन वही। थोड़ी निकाल रहा है डायलिसिस में, पानी निकाल रहा है। अब हाँ पानी वही वही। निकालते रहेंगे, ब्लड में पानी नहीं रहेगा तो ब्लड तो गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा कि नहीं? वही वही। और फिर यूरिन कहाँ से आएगा? पानी निकाल देंगे, ब्लड पर गाढ़ा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, नेफ्रॉन्स में चिपक हाँ के रह जाएगा पूरा गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल। वही मेन है। ये है कि जो पेट में भरा हुआ है इसका क्या कर रहे हैं वो लोग, ये बताइए। इसको कैसे निकालेंगे ये लोग? नहीं ना, वही ना। बहुत गंदगी निकल रही है अभी, मतलब उसको। सुबह से कितने वो बार हो गया? सुबह से 7 से 8 बार हो गया, अभी फिर गई, अभी मैंने आपको फोटो भेजा हाँ, है ना। बस तब गई, अभी फिर बैठी है। फिर बैठी है तो ये तो हाँ निकलेगा, तभी तो पेट पिचकेगा। हाँ, अभी फिर बैठी है। हाँ। अभी उसको वो नाभि बिठाई, फिर उसके बाद हल्दी का पानी दिया। फिर हल्दी का पानी देके वो लेटरिन गई, फिर लेटरिन करके उसको अर्जुन का छाला, वो अर्जुन की छाल का दिया पानी। हम्म। पर उसको उल्टी तो नहीं हुई। हाँ, नहीं, इसका जो है ना मेन समस्या है, पेट में गंदगी इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई है कि अंदर पोषक तत्व तो जाएंगे ही नहीं ना, पूरा जाम पड़ा है पूरा पाचन तंत्र। हाँ हाँ हाँ। अब बताइए पोषक तत्व तो मिलेंगे कहाँ से शरीर को? और वही ये वही। गंदगी निकालने में एनर्जी खर्च होगी, ऐसे में खाने की इच्छा होगी नहीं। और छोटी सी बच्ची है। हाँ, नहीं खाने के लिए नहीं बोल रही है, रो रो कर रही है, तो इसके लिए मैंने थोड़े से हाँ, तो बोले फिर ड्राई फ्रूट इसलिए मतलब। नहीं, इसलिए हम खाना नहीं खिलाते, हम ऐसी चीज देते हैं कि एनर्जी ज्यादा मिले और कम खाना हाँ पड़े। जैसे खजूर है, एक दो खजूर खा लिए, ढेर सारी एनर्जी मिलेगी और लेटरिन कम बनेगी। हाँ और हाँ जो हाँ। रोटी खाएंगे तो रोटी से लेटरिन ढेर सारी बनेगी और एनर्जी जरा सी भी नहीं मिलेगी। और नहीं नहीं। वो सड़ने लगेगी, लेटरिन बन जाएगी। और फिर उसको निकालने में शरीर की एनर्जी खर्च होगी। तो हमें ऐसी चीज देना जिससे लेटरिन ना बने और एनर्जी वही। ज्यादा मिले। हाँ। जैसे अभी अंगूर थोड़े खिलाएंगे, से। अंगूर से भी एनर्जी मिलेगी, अनार के दाने खिलाएंगे उससे भी एनर्जी मिलेगी, रस हाँ वाली चीजें। और पालक देंगे ना तो उससे भी लेटरिन ज्यादा आएगी। जैसे पालक खिचड़ी बनाया करें सुबह के टाइम है ना, या हाँ पालक और हाँ। टमाटर का सूप बनाइए ना, सूप दीजिए। वो तो पिला दिया, वो पिला दिया मैंने, सुबह आपने पिलाया सूप था। बोला था ना। सुबह सूप भी पिला दिया। हाँ, फिर उसके बाद खिचड़ी बनाई, तो देखो, खिचड़ी में भी मैंने पालक वगैरह सब डाल दी। तभी तो ये निकल रहा है। पालक में होता है पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, इस गंदगी को निकालता है। अच्छा। पालक खाने से दस्त लग जाते हैं लोगों को, अच्छा तो दस्त लगते हैं तो गंदगी तो निकलती है। तो ये डॉक्टर लोग इसलिए तो मना करते हैं पालक नहीं देना है। अच्छा। अच्छा। पालक नुकसान करता है ये बोलते हैं, जबकि पालक में होता है आयरन हाँ और हाँ पालक में होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करता है, आंतों के अंदर जमी हुई गंदगी निकाल के बाहर ले जाता है लेटरिन के रास्ते। हाँ वही। और आयरन जो है ना वो एनर्जी देता है शरीर को। तो वो इसलिए हाँ। नहीं खाने देते हैं कि ये गंदगी निकल जाएगी और शरीर में ताकत आ जाएगी। तो हमारा इंजेक्शन कौन खरीदेगा आयरन का, या गोलियां कौन खाएगा आयरन की? सही बताइए। है। अब ये बिटिया कितनी 1 साल से यातना झेल रही, इसको पेट में गंदगी हाँ भरी पड़ी है और ब्लड के अंदर का पानी निकाल रहे हैं।
1 साल हो गया भैया, 1 साल से 1 साल। परेशान हूँ। आप 1 बताइए, साल में तो 1 साल पहले ज्यादा तकलीफ थी बिटिया को कि अब ज्यादा है? अब बहुत ज़्यादा होने लग गई इसको। हाँ, अब ये बताइए, कल आपने फीस जमा करी जैसे, हाँ। और आज देखो गंदगी निकलना शुरू हो गई। ये गंदगी तो नहीं निकल रही थी ना फीस जमा करने से पहले? नहीं, नहीं, ये गंदगी नहीं निकल रही थी, सिर्फ़ पानी वाली लैट्रिन जो थी ना, हाँ। बस वो हो रही थी, बाकी ऐसी गंदगी वग़ैरह तो नहीं निकली थी, अब उसकी ये गंदगी बताइए, तो अभी निकली। जब आपने डायलिसिस शुरू कराया था कितना क्रेटिनाइन था? 3.84 3.84, और मतलब पोटेशियम भी उस टाइम पे 4.6 था, ऐसा भी नहीं कि हाँ, कोई ज्यादा पोटेशियम नहीं था। निकालने के लिए करा होगा हाँ, डायलिसिस। तो क्रेटिनाइन तो वो कम ही था, 4 पॉइंट से कम नीचे ही था। था। और हाँ, हीमोग्लोबिन और कितना था? हीमोग्लोबिन उस टाइम पे एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, फिर भी 8 था 8 था। हीमोग्लोबिन। तो ब्लड कम था, ब्लड हाँ, चढ़ा देते, शरीर में ताकत आ जाती। तो ब्लड तो चढ़ाया ब्लड नहीं होगा चढ़ाए थे इन्होंने? उन लोगों ने, ब्लड 2 पैकेट चढ़ाए थे उन्होंने उस टाइम पे हाँ, चढ़ाया शुरुआत था। में। तो फिर हाँ, ब्लड 2 पैकेट चढ़ाए थे, पर उसके बाद है ना इसका ब्लड कम होते ही जा रहा था। हाँ, तो आप और ये बताइए कि ब्लड चढ़ाने के बाद भी ब्लड नहीं बढ़ा, हाँ, और अब हम्म, डायलिसिस करते करते क्या हुआ, हार्ट कमजोर हो गया बोल रहे हैं ना? हाँ, और सबसे मेन बात तो जैसे जब पहले डायलिसिस जिस दिन हुआ ना, हमको तो लग रहा था प्लाज्मा ही शुरू है इसका। हाँ। वो बोले थोड़ा सा शरीर में से पानी निकालेंगे, हमको लगा कुछ कुछ होगा प्रोसीजर, हमको पता ही नहीं। फिर जब जिस दिन करके हम लोग ऊपर लेकर आए उसको, तो आने के बाद है ना ऐसे जैसे गाढ़ा ब्लड कैसा निकलता है, हाँ। ऐसा यूरिन में से गाढ़ा ब्लड निकलने लग गया, अरे। बिल्कुल गाढ़ा। हाँ, और मतलब 600 ml पानी कर दिया था, तो 600 ml से 550 ml यूरिन कर रही थी। हाँ। और जिस दिन वो गाढ़ा यूरिन वगैरह निकलने लग गया ब्लड, हाँ। उसके बाद डायरेक्ट 120 150 यूरिन हो गई एक ही दिन में। अरे गजब। एक ही दिन में, और फिर उसके बाद तो मतलब जैसे जैसे वो कर जाते जा रहे वैसे वैसे एक एक दिन में 30-30 ml 40-40 ml कम होती जा रही। अच्छा, जब फिर हमने डायलिसिस शुरू हुआ हॉस्पिटल ही था बदल दिया। तब तो यूरिन खुल के आ रहा था। तब खुल के आ रहा था यूरिन, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। फिर है ना बाद में हम लोगों को घूम फिर के हमको थोड़ा सा एक दिन हमने डायलिसिस मिस किया। हम लोग हम्म। बोले थोड़ा सा आयुर्वेद में दिखाते हैं, और इसकी यूरिन डायलिसिस करने के बाद कम होती जा रही है। तो हम्म। हमने मिस करके देखा, तो उनने हमको बहुत सुनाया और रात अच्छा। को 12 बजे डायलिसिस करने लगाया। अच्छा, आप कहाँ कहाँ इलाज करा लिए थे? उधर नडियाद में है ना हॉस्पिटल है, और नडियाद मुंशी तो का है। हब है ट्रांसप्लांट का, मैं भी यदि जाऊंगा मेरा भी ट्रांसप्लांट कर देंगे। हाँ, वहां तो किसी का भी ट्रांसप्लांट कर देंगे, बस पैसे वाले होने चाहिए। पैसे वाले नहीं हो तो भी कर देते हैं। वो तो हाँ, आयुष्मान वही कार्ड बनवा देंगे, खुद कागज बनवा देंगे। और वही वही तो उधर का फिर हमको अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने मना कर दिया। फिर वो उनने ट्रांसप्लांट का बोला, तो फिर हमने मना कर दिया। फिर उसके बाद है ना गुजरात में चालू किया, पर उन लोगों वो लोग बेचारे वो थोड़ा भी सब बोले उन्हीं हमको। के एजेंट हैं, ये भी ट्रांसप्लांट का बोल रहे होंगे बार बार। हाँ, वो भी ट्रांसप्लांट का बोले ही, पर वो बोले कि ना सब कुछ तो तुम खत्म करके आ गए, बोले अब क्या फायदा है। अच्छा, उनने ये उतना बताइए, अभी जैसे 1 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, तो ये जहाँ डायलिसिस करा रहे हैं ये ट्रांसप्लांट का बोल रहे होंगे? हाँ, ट्रांसप्लांट का बोल ही रहे अभी सब। हाँ, तो अभी सब जगह पे जितने मैंने हैदराबाद में 3 हॉस्पिटल में दिखाया, हाँ। और पुणे में 3 हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह पे एक ही चीज है कि ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया, तो क्योंकि इसके पापा आर्मी से रिटायर हुए, अभी 2 ही साल हुए। हाँ, तो तो ये वहां पर बताइए, ये जैसे ट्रांसप्लांट का बोल रहा है तो इनको कमीशन मिलता होगा? हाँ, वही। तो अभी जो जैसे ये गंदगी निकल रही, इससे पहले पेट कैसा था, और ज्यादा बड़ा हुआ था क्या? नहीं, ये पेट है ना, मैं आपको बताऊं, पहले कब तकरीबन है ना, मतलब 1 महीना जैसा हो गया। हाँ। 1 महीने से ये पेट अचानक से फूलने लगा। अच्छा। पहले तो बिल्कुल दबा हुआ था, बिल्कुल दबा हुआ अंदर। और एकदम से फूलने लगा? एकदम से 1 महीना हो गया, एकदम से फूलने लगा वो अच्छा, ये पेट। परामर्श यदि नहीं लिए होते, शुरू नहीं किए होते, तो ये गंदगी निकलती क्या? नहीं, नहीं, किसी नहीं। डॉक्टर ने 1 साल में किसी डॉक्टर ने ऐसी गंदगी निकलवाई थी? नहीं, नहीं, कुछ अच्छा, भी ये नहीं। गंदगी निकलना जरूरी है कि डायलिसिस में पानी निकलता है वो जरूरी है? नहीं, वो तो गंदगी जरूरी है ना, तो निकलना पानी तो यहाँ शरीर में। से फिल्टर होके जाता है ना हाथों में से, शरीर में हाँ, ब्लड में जो हाँ, पानी वो जा रहा है वो फिल्टर होके जा रहा है। अंदर होके जा रहा है। उसको फिल्टर करने की क्या जरूरत है? वही, वो वही। तो शरीर के अंदर के तापमान को बैलेंस करने के लिए और ब्लड को पतला करने के लिए जा रहा है, जिससे ब्लड हाँ, जो है ना बराबर चले नस नाड़ियों में, या किडनी बराबर छाने उसको पतला हो जाए।
तो ये तो गाढ़ा कर देंगे, कहाँ से छानेगी? यूरिन अभी आ रहा है कि बंद है? नहीं, यूरिन तो बंद है भैया। कितने समय से बंद है? मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीना हो गया होगा, 1 डेढ़ महीना। पहले आ रहा मतलब था? बीच बीच में हाँ, पहले तो आता था 5 ml 10 ml ऐसे चार और पाँच महीने क्रेटिनाइन से। कितना है? अभी क्रेटनाइन है ना 4.6 है उसका। पहले मतलब तो पहले 10 था उसका। हाँ। फिर मैं बोली ना, जैसे हम अच्छा, लोग पहले आयुर्वेद करवाते पहले ही रह रहे थे। 4 पॉइंट के नीचे था जब डायलिसिस शुरू हुआ था। बाद में कितना हो गया था? 10 हो गया था। बाद में फिर 6 हुआ। हाँ फिर 6 होने के बाद 8 हुआ। फिर है ना, एक बार हम लोगों ने डायलिसिस में 10 दिन का गैप रखा। हम लोग हाँ बोले इसको कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है हाँ तो क्यों करवाना। हाँ तो हमने ऐसा सोच के इसको 10 दिन तक खींचा। पर हाँ। 10 दिन के बाद है ना, फिर हमने चेक किया तो अचानक से 10 निकल गया। अच्छा, जब 6 क्रेटिनाइन था जब ज्यादा तकलीफ थी, कि 10 हुआ तब ज्यादा हुई तकलीफ? और नहीं, 10 हुआ ना तभी भी तकलीफ कुछ नहीं हो रही थी। फिर है कुछ ना, नहीं उसके हो बाद रही थी, तो मतलब ये डायलिसिस करवा ये लिया। समस्या क्रेटिनाइन से नहीं हो रही है। क्रेटिनाइन हाँ, समस्या ने क्रेटिनाइन को हवा बना रखा। मेन जो वही तकलीफ हो रही है, आंतों में लेटरिन सड़ रही है, इससे हो रही है, गैस बन रही है इससे। वही है। फिर हम लोग ने कंटिन्यू आयुर्वेद तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हमको ट्रांसप्लांट करना अरे ही तो नहीं था। आयुर्वेद में डॉक्टर कोई बोल रहे हैं कि हमें डायलिसिस बंद करवा देंगे? आयुर्वेद में नहीं नहीं, किसी ने वही नारियल पानी, नींबू पानी पिलवाया, अनार का जूस नहीं नहीं पिलवाया? तो नहीं नहीं, कुछ भी आयुर्वेद नहीं। को तो वो जबरदस्ती का घसीट रहे हैं आयुर्वेद में प्रकृति से बड़ा है क्या आयुर्वेद? प्रकृति से बना है आयुर्वेद। वही वही हैं? ये जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं, इन्हीं से तो आयुर्वेदिक औषधियां बनती हैं। जैसे कि हाँ आंवला वही। है, पीस के पाउडर बना के चूर्ण वो बना दिया, दे दिया, है ना? हाँ, और हल्दी है, भाई जब वो वही हल्दी सब है। पैदा होगी वही प्राकृतिक सब है, होगी। हल्दी है, पीस के गौमूत्र पाउडर है, बना वही लेंगे, सब वो है। प्राकृतिक आयुर्वेदिक हो गई। वही वही। है ना? जैसे हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान बना। हाँ, हाँ, तो पाकिस्तान बड़ा है कि हिंदुस्तान? हिंदुस्तानी तो बड़ा है ऐसे भाई। प्रकृति बड़ी है कि आयुर्वेद? नहीं नहीं, और प्रकृति आयुर्वेद के नाम वही है। से स्टेरॉइड दे रहे हैं। हाँ, वही है। आप ये बताइए, कितने समय से आयुर्वेदिक दवाई दे रहे थे? मैं तो बोलती हूँ ना, इसको 1 साल हो गया ना, तो हम लोग 8 महीने से सब जगह शुरू हुए। अच्छा, तो आयुर्वेदिक दवाई देने वालों ने डायलिसिस बंद कराया था? नहीं नहीं अब नहीं। जैसे कल आप डायलिसिस पे जाने वाले थे और कल फीस जमा हो गई, हाँ, तो गए क्या कल डायलिसिस पे? नहीं नहीं अच्छा, नहीं गए तो क्या परेशानी हुई? नहीं, अभी तो कुछ भी उसको परेशानी नहीं हुई। तो ये लेटरिन तो आने लगी है ना, नहीं गए तो? और चले जाते और हाँ, पानी निकाल देते तो ये लेटरिन आती क्या? वही वही। बताइए, नहीं आती, ये नहीं लेटरिन आती। नहीं आती ना? नहीं नहीं। तो यही तो निकालना है, पेट की तो सफाई करना है, यहीं से तो शरीर में गंदगी जा रही। शरीर में कहीं आसमान से तो गंदगी आ नहीं रही ना। नहीं नहीं। अब इतनी सारी दवाइयां दे रहे हैं, वो इतना परहेज करा रहे हैं, इतने जो है ना डायलिसिस कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, लेकिन परेशान क्यों है फिर? वही है ना। आपने मुझे फीस जमा की है, तो आपने शौक से जमा की कि इन्होंने मरीज बना दिया इसलिए जमा की? मजबूरी में? मरीज मैं बना रहा हूँ कि ये लोग बना रहे हैं? नहीं नहीं, यही लोग बना रहे। डिग्री इनके पास है समस्या दूर करने के लिए, लेकिन ये तो समस्या पैदा कर रहे हैं ना। वही वही। आप बताइए, 20,000 रुपये आपने मेरे अकाउंट में भेजे, वो भी जबरदस्ती के। मैं तो मना कर रहा हाँ था कि मत दो, जमा हाँ, करो। पंद्रह मना ही दिन से कर। आप पीछे पड़े हैं जबरदस्ती, हाँ, है ना? वही वही। ये है कि ये लोग यदि मरीज ना बनाए तो आपका पैसा खर्चा ही नहीं हो। यही सही पैसा है। खाने पीने में खर्च करते आप, तो मेरे पास नहीं भेजना पड़ता। सही बात है। अब आप जो है ना, बच्ची की बराबर केयर करें, टाइम से खाना पीना देना है, हाँ, नहीं नहीं, वो तो और हम लोग भैया कुछ भी जैसा आपने उल्टा बोला सीधा नहीं वैसा ही खिलाना करें। है। और नहीं। अभी जो है ना, ताकत नहीं है बच्ची के अंदर, है ना? हाँ। तो भाग दौड़ नहीं करना है ज्यादा। नहीं तो नहीं नहीं। भाग दौड़ करने में एनर्जी खर्च हो, और यहाँ बार बार लूज मोशन में, तो पूर्ति करना है, इसको डाइजेशन को बैलेंस करना है। जितना हाँ मटेरियल निकल रहा है उतना ही नया मटेरियल पहुंचाओ, जिससे एनर्जी मिले, ताकत मिले। हाँ 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 बस। अभी जो है ना, मेरे पास मेरा इमरजेंसी नंबर है, आपके पास कोई भी दिक्कत आए हाँ आप बराबर बताओ। हाँ हाँ। अभी ये जो लेटरिन आ रही इस प्रकार की कितने बार आ गई?
मतलब जो सुबह कर रही थी ना, उसमें ऐसे क्लॉथ वगैरह नहीं निकले ये थे, वैसे तो बाई 7-8 बार हो गई। ये अभी अभी हुई है ये वाली। ये बायो डायलिसिस के बाद हुई ना? हाँ, तो बायो डायलिसिस अच्छा है कि वाटर डायलिसिस अच्छा है? नहीं ये वायु वायु डायलिसिस है। डायलिसिस में वायु के साथ साथ ये इतना सारा कचरा भी निकलता है। हाँ, वाटर डायलिसिस में क्या निकलता है? प्योर पानी निकलता है, छान के मशीन निकाल देती है। वही वो और तो जो है कि ही। यहाँ से फिल्टर होके जा रहा है पानी। यदि कोई एल्कलाइन वाटर भी पी लेता है तो डायरेक्ट लेटरिन में मिक्स हो जाएगा ना। हाँ ना, वही। नारियल पानी भी पिएंगे तो लेटरिन में मिक्स हो जाएगा। लेकिन हमारा सिस्टम नारियल पानी में मौजूद पोषक तत्वों को अंदर पहुंचा देता है, और जो पोटेशियम है वो इस लेटरिन को लेके बाहर निकल जाता है। और यदि किसी भी तरह की दवाई देंगे तो ये मटेरियल बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगा, और साथ में हाँ, पोटेशियम भी चला जाएगा। पोटेशियम जो है ना, लेटरिन के रास्ते बाहर ले जाने के बजाय शरीर में ले जाएगा, और सही पोटेशियम है। शरीर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दवाई देने से लीवर की क्षमता कम हो जाती है। दवाई लीवर पे अटैक करती है। हाँ। जैसे सिक्योरिटी गार्ड पे कोई अटैक कर दे तो क्या होगा? हाँ, चोरी होना ही है, वही। सिक्योरिटी गार्ड सेंस रहेगा क्या उसमें? नहीं, तो वहां नहीं। तो भीड़ के साथ में लुटेरे भी घुस जाएंगे। ऐसे हाँ, ही पोटेशियम के साथ में ये गंदगी भी घुस जाएगी। अच्छा। हाँ, तो पोटेशियम उतना ही जाएगा शरीर में जितनी जरूरत है। पोटेशियम की जरूरत है ये गंदगी को निकालने के लिए। पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा आंतों में तो ये गंदगी नहीं निकलेगी, मालूम है? अच्छा, हम रोज इसलिए सुबह उसे उठते हैं, सुनिए, हम रोज सुबह उठते हैं, ब्रश लेके दांतों को रगड़ते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हाँ, कैविटी चिपक जाती है। जीभ रगड़ते हाँ, हैं कि नहीं? एक मोटी परत जम जाती है। हाँ। तो हम दांतों को, जीभ को तो साफ कर लेंगे, ये गंदगी सही को है। कैसे ब्रश डाल के साफ करेंगे क्या अंदर? नहीं, तो ये नहीं। पोटेशियम अंदर जाके आंतों के अंदर की गंदगी को लेके साथ में निकल जाता है बाहर लेटरिन के रास्ते। वही हाँ। लेटरिन निकल सकती, पोटेशियम नहीं निकल सकता है क्या? जैसे कपड़े में साबुन लगाएंगे तो सिर्फ मेल ही निकलेगा, साबुन नहीं निकलेगी क्या कपड़े में से? दोनों ही निकलता है। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि कपड़े में साबुन, मेल निकलने के बाद साबुन रह जाएगी। तो ये जो वही। है ना पोटेशियम, ऐसे ही काम करता है जैसे कपड़े में साबुन काम करती, सर्फ काम करता है। हाँ, और हाँ। पोटेशियम किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हाँ, सही है। पोटेशियम में कोई नशीला पदार्थ होता है क्या नारियल में? नहीं, नहीं। बताइए। नहीं, वो तो सबसे सेफ है। तो मैं जो है ना दवाई नहीं लेता हूँ, ना लेने देता हूँ। अभी देखो, मुझे नारियल पानी नहीं ले रहा हूँ, नींबू पानी ले रहा हूँ, जबकि खांसी उठ रही, मौसम चेंज हो रहा है, कफ निकलने शुरू हो गया, मैं निकालता हूँ कफ हर 3 महीने में। हाँ। नहीं तो मैं दवाई ले लेता ना। हाँ, सही है। डॉक्टर तो तुरंत दवाई ले लेंगे और खिला भी देंगे। वही, वो तो है ही। तो दवाई लूंगा यदि तो जो गंदगी है वो रुक जाएगी, कफ वगैरह रुक जाएगा, खांसी रुक जाएगी, दब जाएगी। हाँ, मुझे खांस खांस के कफ निकालना है। नींबू पानी हाँ। इसलिए लेता हूँ कि नींबू में होता है एसिड, वो गला देता है। सुबह सुबह मूली लेता हूँ जिससे नाक बह रही। मूली में फोलिक एसिड अंदर से जो चिपका हुआ मटेरियल आंतों में, नस नाड़ियों में, वो निकाल के बाहर कर देता है। नेफ्रॉन्स के अंदर चिपकने ही नहीं देगा, बाहर निकाल देगा, चिपचिपा पदार्थ नाक से बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैं सुबह सुबह मूली लेता हूँ, नारियल पानी लेता हूँ। हाँ। और मैं तो 22 या 23 घंटे जागता हूँ। हाँ, मैंने आपको 4 बजे छोटी सी रिंग मारी तो आपने तुरंत ही कॉल कर दिया। रिटर्न कर दिया। आपने सोचा होगा हाँ, सो रहे होंगे। हाँ, इसलिए मैंने ना आपको पूरी रिंग नहीं मारी, मैंने छोटी रिंग ही मारी। हाँ, और लोग 12 बजे भी फोन लगाते हैं, 1 बजे भी लगाते हैं, 2 बजे भी लगाते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं आप सोते कब हैं? समझ रहे हैं आप? वही। तो हमारा उद्देश्य है लोगों की समस्या दूर करना, लोगों का डर दूर करना, लोगों का एक तरह से सही जानकारी देना। भाई लोगों की नहीं, सही। समस्या दूर होगी, लोग ही तो मेरा प्रचार करेंगे। मेरे पास डिग्री थोड़ी है प्रचार करने के लिए। नहीं, सही है। उनके पास तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर डिग्री लिखी हुई है। भले ही वहां पे वो मिले या ना मिले, नौकर लगे हुए हैं। मेरे यहाँ नौकर थोड़ी लगे हैं, नहीं, मुझे ही काम करना पड़ेगा ना। सही है।
तो इसीलिए मुझे 24 घंटे जो है ना एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे कुत्ता होता है ना, एक्टिव रहता हाँ है, ऐसी कुत्ते जैसी मेरी आदत है। कुत्ता भौंकने हम्म। का काम करता है, मैं भी भौंकने ही जैसा काम करता हूँ। लोग बोलते हैं अरे कितना बोलता है, एक डॉक्टर कमेंट कर रहा था अरे कितना बोलता है, तो मैंने कमेंट में जवाब दिया आप डॉक्टर हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ लिखना है। 3 बार हाँ दवाई सही। खिलाना तो 3 गोले बना देना बस। और वहां पे कैसा लिखना है कि सिर्फ मेडिकल वाले को पता चले, आपको पता ना चले क्या लिखा हाँ वही वही। है? तो आपको लिखने की जरूरत है, सही है। मुझे तो भैया बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तभी तो लोगों को समझ में आता है। तभी तो आपके पास डिग्री सही होने है। के बाद लोग मेरे पास आ रहे हैं। आपके पास डिग्री है भाई, आप समझाते नहीं हो, इसलिए तो मैं समझाता हूं। तो मैंने एक श्लोक पढ़ा था, अल्पाहारी गृह त्यागी काकचेष्टा बकोध्यानम, है ना, स्वान हाँ निद्रा। हाँ। तो ये जो श्लोक है, अल्पाहारी गृह त्यागी काकचेष्टा स्वान निद्रा बकोध्यानम, है ना, हम्म। बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, स्वान निंद्रा कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए, गृह त्यागी कम भोजन में भी अपना समय एनर्जी पैदा होने के लिए, है ना, ऐसी चीज लेना कि कम भोजन मिले और एनर्जी ज्यादा। और गृह ज्यादा गृह मिले। त्यागी, मैं 14 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था, बाल मजदूरी की मैंने। सही है। तो मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो श्लोक में है। हाँ हाँ हाँ। आप बताइए, मैं 1 या 2 घंटे में नींद पूरी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, ना कभी तो कभी। इंसान जैसा बनना चाहे वैसा बन सकता है, बना सकता है। आपकी सही बिटिया है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी बिटिया का कोई भी अंग खराब नहीं है, सिर्फ अंगों में खराबी है, गंदगी भरी हुई है, ये खराबी है गंदगी, है ना, बस खराब चीज बात है, जो है मतलब वो अंगों में हम खराब लोग। चीज है। अंग खराब नहीं है, जो अंग है उनमें खराब चीज है, तो ये खराब चीज बाहर निकाल देना, अंग क्लीन हो जाएंगे बस। बस वही है अब भगवान चीर का। फाड़ करा के और फिर जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब छोटी सी उम्र है, ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग परेशान हैं। वो बड़े बड़े तो केयर नहीं कर पाते अपनी, ये बिटिया कहाँ से केयर कर पाएगी? कहाँ से, वही हम लोगों को सबसे बड़ा डर है ना कि ये इतनी पूरी बड़ी जिंदगी है, सब चीजों में हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। माँ बाप हम लोग है जब ठीक है, कभी बाई चांस कभी कुछ तकलीफ हुई तो फिर और यार मैं फीस कैसे इसीलिए करेंगे। लेता हूँ, यदि फीस नहीं लूंगा तो आप जो है ना हाँ किसी वो फ्री तो की आदमी राय ले केयर ही लेंगे। नहीं कर पाता, सही बात है, वो तो केयर ही, अभी वो बच्चे को आप बता रहे हो उसने आपने इतनी मदद करी पर वो लोग केयर ही नहीं देखो ले रहे। हमें क्या कितना है, पैसा आ रहा है सुनो, तो सुबह का हमें खाना उससे शाम में। मतलब नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वही सफल होएगा। जो हाँ पैसा खर्च करता है वही सही तरीके से केयर करता हाँ सही है। है ना। आपने पैसा खर्च किया, आप सुबह से मेहनत कर रहे हैं और हाँ रात में भी लेटरिन गई होगी वो तो। हाँ, रात को चालू ही था उसका, 2 बजे हाँ, 3 बजे। फिर भी आप पूर्ति कर रहे हैं बराबर। हाँ अभी न्यूट्रिशन आ जाएगा तो और सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक आप है। मेहनत करो। इसी तरह से गंदगी को निकालना है, शरीर से बाहर करना है, अच्छी चीज अंदर पहुंचाना है। हाँ हाँ नारियल हाँ। पानी नहीं शुद्ध है, बिल्कुल। एल्कलाइन वाटर नहीं। से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है नारियल पानी। इसमें हाँ कौन सी हाँ। मिलावट है इसको बताइए? भैया पानी कौन सा देना है, मतलब जैसे नल का पानी भी है और आरओ का है तो कौन सा दे आरओ का इसको। नहीं देना है, आरओ का नहीं देना है। नल का पानी अच्छा छान के भर लें और वो पिला सकते हैं। अच्छा, नल का पानी बॉईल हाँ, करके रख दूं है ना। बॉयल करके नहीं हमारे रखना इधर है। हमारे इधर थोड़ा सा पीला पीला पानी आता है। बॉयल करके नहीं रखना है, ऐसे ही कुनकुना पानी देना है, कुनकुना करके अच्छा। गरम गरम पानी पिलाना है, उसमें हल्दी डाल दिया करे, वो एंटीबायोटिक थोड़ी होती सी। है। हाँ, अच्छा अच्छा। वही क्योंकि हम और लोगों की इधर थोड़ा पीला और पीला क्लीन पानी करना आता हो, है। और क्लीन करना हो तो आप चूना लेके आ जाना हार्डवेयर से। हाँ। ½ किलो चूना ले आना, एक घड़े में डाल देना, घड़ा फुल कर देना, है ना। अच्छा। 250 ग्राम या ½ किलो ले आना, और वो हाँ उबलेगा, छोड़ देना उसको ऐसे ही। फिर हाँ जब हाँ चूना नीचे बैठ जाए तो हाँ। ऊपर ऊपर क्लीन जो है ना वाटर आ जाएगा, क्योंकि साफ पानी है ना। अच्छा
उसको हाँ हाँ आराम हाँ से निकालना एक गिलास में, और पहले पी के हाँ देखना हाँ। ज्यादा स्ट्रोंग तो नहीं है। यदि ज्यादा स्ट्रोंग है तो थोड़ा और पानी ऐड कर लेना, सादा पानी, और उसको पीना। अच्छा। हाँ आप भी हाँ पीना, ये बिटिया भी पी सकती है। चूना का इस्तेमाल नहीं करना, चूना नहीं, सिर्फ पानी हाँ पानी हाँ। लेना ऊपर का। पानी पानी का, हाँ, हाँ हाँ चूना हाँ। नीचे बैठ जाएगा, तो पानी में रहेगा नेचुरल कैल्शियम। अच्छा हाँ, वो बॉनवीरो के लिए भी अच्छा रहता है, अच्छा अच्छा। और बॉन हड्डियों के लिए भी अच्छा रहता है। और वो पानी जो है ना, पिएंगे तो हाँ। लेटरिन और ज्यादा ऐसी निकलेगी जैसे कि सूखी सूखी, अजीब टाइप की, छिचड़ टाइप के। अच्छा हाँ, वो ले सकते हैं पानी, वही पानी ये खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पानी हाँ कम हाँ। हो जाए तो उसमें फिर पानी ऐड कर देना, अच्छा, फिर से ऐड जो भी करना। बैक्टीरिया वगैरह हैं उसमें नष्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलेगा चलेगा, हाँ हाँ। वो शुद्ध हो जाता है। चलेगा, फिर ऐसा करना। हमने पिया है, हम यही पानी पीते हैं, जैसे रख लिया एक अलग से घड़े में, हाँ बच्चे भी हाँ पी हाँ लेते हैं, जैसे कभी बुखार आया तो भी दे देते हैं, वैसे भी। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे भी दे देते, हाँ। हाँ, तो ये स्वस्थ लोग भी पी सकते हैं और बीमार लोग भी, लेकिन चूना नहीं जाना चाहिए, चूना बिल्कुल नहीं, चूना बिल्कुल नीचे बैठा रहेगा। पानी पानी आराम तब, से निकालना, हिले ना। हाँ हाँ, तभी उसके बाद ही देना। हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक है। क्योंकि चूना हाँ। अंदर जाएगा तो आंतों के लिए नुकसानदायक है। अच्छा और आप पहले पी के देखना, ज्यादा स्ट्रोंग तो नहीं है, थोड़ा स्मेल आएगी, अजीब टाइप की स्मेल, लेकिन मीठा मीठा सा लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। चलेगा, ठीक हाँ, है ठीक है। चलो हाँ हाँ। बढ़िया है, मेहनत कर रही है। अभी शाम को क्या दिया खाने में? अभी उसको, मतलब वो, ये पिया तो उसने अर्जुन का काढ़ा, और वो अभी खाने के लिए नहीं बोल रही है, तो अभी मैं चलो वही कोई बात करूंगी, नहीं, उसको थोड़ा सा यदि भूख लगे तो हल्दी वाला दूध दे देना। हल्दी वाला। हाँ, हल्दी, दूध में हल्दी अच्छा, डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके वो दे देना। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। हाँ हाँ ओके। हाँ, हाँ ठीक है जी, ठीक है। ओके। हाँ 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 हाँ। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, शनिवार, हाँ। 3 बार तो काफी ज्यादा हो जाता है। वही। अच्छा, अभी कब गए थे लास्ट बार? अभी लास्ट था। आज क्या वार है? आज आज बुधवार, शनिवार। शनिवार को गए थे। हाँ, शनिवार को गए थे, या सोमवार को। नहीं नहीं, सोमवार को कहाँ, कल तो हाँ, आप। शनिवार को। हाँ, होली थी ना, हम शनिवार को गए थे भैया। हाँ, शनिवार को गए थे, और हाँ कल जाने वाले थे मंगलवार को, हाँ तो नहीं गए मंगलवार को। हाँ हाँ। अब अच्छा हुआ ना नहीं गए, वही वही। चले जाते तो ये गंदगी थोड़ी निकलती, पानी नहीं। पानी सुखा देते। अच्छा, डायलिसिस के बाद भी पतले दस्त लग रहे थे। हाँ, डायलिसिस के बाद भी दस्त तो चालू ही थे उसके। हाँ तो, उससे क्या हो जा रहा था कि डायलिसिस में ना इसका पानी थोड़ा सा कम निकलवा रहे थे हम लोग। हाँ, वो ऑडियो वीडियो सुन के हाँ, पहले हम ज्यादा लोग ज्यादा। निकलवाते होंगे। पहले तो जैसे, पहले तो उसका कभी 1200 निकलता था, कभी 1500 निकलता था, फिर पतले दस्त होने लग गए ना। हम्म। तब से फिर उसके बाद कभी 700, कभी वजन 800। कितना है? वजन उसका मतलब 23,700 है, कभी 24 रखते, कभी 23,700 हम्म। रखते। अच्छा, तो इनको वजन, हाँ वजन से मतलब रहता है, वजन मेंटेन करते हैं बस, हाँ हाँ। तो तबीयत मेंटेन नहीं करते हैं ये लोग। वही, दिन पे दिन तबीयत है ना उसकी बहुत ज्यादा ऐसी घसरती जा रही थी। हाँ, तो आज जो है ना, चेहरे पे कुछ दिख रहा है, रौनक? मतलब चेहरा अच्छा ही है उसका, खाली आंखों के नीचे है ना थोड़ी सी फूली फूली सी सूजन है, और तो पैरों में सूजन है। वो तो हाँ, सूजन, वो तो रहेगी, वो तो हाँ। प्रतिक्रिया होती है जब डायलिसिस नहीं कराते हैं तो। हाँ, पर बाकी ऐसे तो अच्छी है। हम्म। चलो अच्छी हो जाएगी, वो तो आप मेहनत कर रहे हैं। देखो, हाँ डायलिसिस पे क्यों जाना होता है? जैसे ब्लड की कमी हो तो ब्लड हाँ चढ़वाने के लिए हाँ डायलिसिस पे जाया जाता है, हीमोडायलिसिस बोलते हैं, ब्लड के हाँ हाँ साथ में डायलिसिस। दूसरा, कि जैसे कि सांस फूल रही, अब नहीं हो रहा कंट्रोल, तो मजबूरी में चले जाते हैं, अब वो डॉक्टर हाँ जैसा हाँ बोले वैसा करना पड़ता है, भले ही पानी निकलवा लें। हाँ हाँ। अब इसको तो सांस फूल ही नहीं रही, तो क्यों जाना है? नहीं, सांस वगैरह कुछ भी नहीं फूल रही है, बस भगवान करे अच्छा, वैसा कब ही से नहीं फूले फूल रही ना। सांस? सांस तो है ना भैया, मतलब मैं आपको कितना बताऊँ, एक जैसे 15 दिन हो गया होगा। जब भी डायलिसिस के लिए खाली एक डर से जाते हैं हम लोग, नहीं तो इसकी सांस वगैरह तो तब से फूल ही नहीं रही थी। हाँ, तो फिर डर ही तो मरीज बनाता है। हाँ वही। अब देखो,
आप आज नहीं गए, डर दूर हुआ तो इतनी गंदगी निकली, नहीं तो निकलती नहीं इतनी। नहीं, वही वही। और हो सकता कल और ज्यादा निकले गंदगी। हाँ, तो सुबह अभी से तो दोपहर देखिए, तक अभी तो इसको कोई काढ़े दिए ही नहीं है। हाँ, सुबह से दोपहर तक जैसे पतली दस्त लगे तो जूस भी दे सकते हैं नमक डाल के, जैसे अनार का, अच्छा, मौसमी का। हाँ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वो सब दे सकते यदि हैं ना। चबा नहीं पा रही तो जूस दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और बाकी चबाने के लिए तो देना ही है। हाँ, अभी तो सब लेकर आ गए हम, हाँ, पूरा देसी बेर गन्ना भी खिला वगैरह सकते सब। हैं, देसी बेर भी अच्छा, खिला सकते हैं, जो बेर खाते हैं ना लोग, हाँ 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 देसी वाले, वो भी खिला हाँ। सकते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। चलेगा, आप हाँ, बताते जाएंगे, हम लोग वैसा वही जी फॉलो जी करते जाएंगे। जी। बस वही है, खाली डायलिसिस की अब जरूरत पड़े ही ना। हाँ, हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पर जितना अभी निकला है ना ये गंदा पानी लिक्विड, ये हम्म, पहले कभी नहीं निकला है। हाँ, देखो, इतना गंदगी जो निकल रही है, काहे से निकल रही? डायलिसिस बंद कर दिया इसलिए, पानी का लेवल हाँ बढ़ा, प्रेशर बना, तो निकल रही हाँ। गंदगी। अब सुबह कितने बजे से दस्त लग रहा है? ये रात को करीबन कल रात को 2 बजे से कर रही है ये। रात में 2 बजे से। कल आपने फीस हाँ जमा करी थी, हाँ, रात को 2 बजे से। और अभी कैसी आई लेटरिन? ये मैंने आपको फोटो भेजा, देखो भैया। हाँ, पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो लोड कम हो रहा है मलाशय का, तो मूत्राशय के अंदर जो दबाव पड़ रहा था ना मूत्राशय पे, मलाशय की तरफ से, वो लोड हाँ खत्म होगा, तो जो किडनी काम कर रही ना, तो आगे मूत्र भेजेगी ना, छान के, तो आगे तो जगह नहीं है ना मूत्राशय में, मतलब मूत्र की थैली में, हाँ तो हाँ। निकलेगा कैसे? और अब जगह खाली हुई तो वहां तक पहुंचने लगा। बहुत बढ़िया। वही। मतलब हाँ आप रोजाना मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा, ये हाँ। बताइए, पेट ढीला हुआ कि टाइट है? नहीं, ढीला है भैया। ढीला है, कुछ नरम हुआ है? हाँ, पहले थोड़ा ज्यादा नरम टाइट है। था? पहले तो एकदम पत्थर जैसा हो जाता था, डायलिसिस के दिन नरम रहता था, बाकी दूसरे दिन खाना खाना बात कर लिया उसने, फिर उसके बाद वो पत्थर जैसा टाइट ही रहता था। हाँ हाँ। तो इसको पहले खाना खिलाते थे वो, और हमने खाना बंद करा के सलाद और फल और ये खिलाए, ड्राई फ्रूट्स, हाँ तो इससे एनर्जी मिली। खाना से लेटरिन बनती थी, एनर्जी मिलती नहीं थी ना। हाँ हाँ। चलो, बहुत बढ़िया, बधाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कौन से देखिए थ्रू बोलूँ एक मैं। देखिए दीदी, एक बात बताएं, मेहनत आप कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं आप, और नहीं आप नहीं रास्ते भैया। पे चलेंगे तो आपको जो मंजिल मिलेगी मिलेगी, 100%। वही वही, मतलब आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे देखिए, सच्ची। हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। और कैसा व्यापार कर रहे हैं? इंसानियत का व्यापार कर रहे हैं। इंसान को खुश करते हैं, इंसान की समस्याएं दूर करने का, है ना? हाँ, तो वही वही। उपकार तो जो है ना डॉक्टर करते हैं चीर फाड़ करके, वो चीर फाड़ करते हैं और उपकार करते हैं। भगवान है ना, वो धरती के एक फेस्टूला बना देते हैं, अलग से रास्ता बना देते हैं पानी निकालने का, जबकि लेटरिन का रास्ता पहले से बना हुआ है। वही वही। जो पानी, जो जब लेटरिन निकल सकती है वहां से, तो पानी भी निकल सकता है। और आप पानी निकलवाने जा रहे थे, जबकि किडनी वो आते फिल्टर करके भेज रही पानी को ब्लड के अंदर। बताइए, वही पानी ना। तो फिल्टर होके जाता है ना आंतों के अंदर से, हाँ, पानी गंदा थोड़ी जाता है शरीर में, ब्लड के अंदर। वही वही। फिलहाल अच्छा है दीदी, आपने मेहनत की, और इसी तरह से निडर होके आप, बस आपको क्या है, केयर करना, बच्ची के पे ध्यान देना कि कुछ उल्टा सीधा ना खाए। नहीं नहीं नहीं, वो वो चीज अभी का ध्यान बिस्किट मांग रही रखेंगे। थी, लोग तो दे देते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम लोग नहीं दे रहे भैया उसको, मतलब बिल्कुल यही कर रहे हैं अभी। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी ठीक हो हाँ हाँ। जाएगी आपकी बिटिया, है ना? कोई भी अंग वही। खराब नहीं है ना बिटिया का? हाँ ना हाँ हाँ किडनी भैया। खराब है, ना लीवर खराब है। बस ये है कि जो खराब खराब मटेरियल मटेरियल अंदर पड़ा है उसको निकाल दो आप, हाँ हाँ। है ना? वही और वही। अब ये
जो है ना डॉक्टरों का जो धंधा है ना वो तो गंदा हो गया। अब क्या है हमने व्यापार शुरू किया है हाँ है ना। ठीक है, वही वही। बहुत बढ़िया। नहीं दीदी ठीक धन्यवाद है, मैं भैया देख जी। लेता हूँ फोटो, है हाँ ना। हाँ 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 ओके। हाँ